भीड़ जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तरकाशी से, जहां पर सिलक्यारा टनल में जो हादसा हुआ था 12 नवंबर को, उसके बाद 17 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद तमाम जो श्रमिक अंदर फंसे थे, 41 मजदूर जो अंदर फंसे थे, उनसे जो है उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और अब जांच परीक्षण के लिए उन्हें जो है वो चिन्यालीसौड़ CHC में भर्ती कराया गया है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अस्पताल पहुंचेंगे और यहां पर वो मुलाकात करेंगे 41 श्रमिकों से, उनका हालचाल जानेंगे और श्रमिकों से मिलने के बाद परिजनों में खुशी का माहौल है। वहीं अस्पताल के बाहर जो है वो भारी भीड़ जुटी हुई है। अभी आ रहे ठीक है, ओके, चलो ठीक है, लगाओ जी। कहाँ से रहने वाले? बिहार से रहने हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से। आपसे मुलाकात हुई है उनकी? जी हुई है। क्या कुछ कहना था, किस तरह का अनुभव अंदर? अभी तो इतना दिन बाद निकला है तो थोड़ा सा ये तो रहेगा ना, खुशी का माहौल था जगह पे। बाहर निकलने के बाद हम लोग पूछे किसी तरह का कोई परेशानी, तो बोला कि नहीं किसी तरह का कोई परेशानी नहीं, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। शासन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रखी? शासन के लिए हम लोग कल रात को वहाँ से हम लोग को यहाँ लाया गया, इन लोगों को ट्रीटमेंट में ले लिया गया और हम लोग के लिए वहाँ होटल बुक किया गया था, वहाँ भेज दिया गया। खाना वगैरह क्या मतलब? खाना वाना यहीं पे हुआ था। नहीं, जो अंदर है, जो हॉस्पिटल में लाए, उन्होंने बताया क्या दिया गया उनको? कैसे खाना यहाँ उन लोग को भी मिला है, तो पूछे नहीं कि क्या चीज़ मिला था, लेकिन बातचीत हुई थी तो बोला था कि हम खाना खाते हैं। स्वस्थ हैं? हाँ जी। रामप्रसाद नजरी असम से। अभी फिलहाल ठीक है। हाँ जी, वही बहुत खुश है, ठीक है, बाकी सब बहुत ठीक है, घर वाला भी बहुत खुश है, बस नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरा भाई सुरक्षित निकला, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या दिवाली कैसी मनाएंगे? बहुत बढ़िया से। क्या नाम है आपका? सोंगा बन रहा है। सोंगा। आपका कौन है? मेरा बड़ा भाई। क्या नाम है? मुक्त मुर्मू। कौन से जगह से आप? झारखंड से। किस राज्य से? जमशेदपुर और टाटा नगर। क्या कहना है आपका? क्या कहना है आपको? हाँ, क्या कहना है? हमको क्या कहना है कि मतलब कि मेरा भाई अच्छा से मतलब सुरक्षित निकला, वही मेरे लिए अच्छा है, मतलब सही सलामत मेरा भाई आ गया है, वही मेरा लिए बस। बाहर रहने में बहुत खुशी लग रहा है जी। मेरा छोटा भाई था जी। पता नहीं चल रहा है क्या कह रहे हैं जी। आप कहाँ से? झारखंड से। झारखंड से। तो इतने दिनों आपका भाई वहाँ बंद रहा, आप लोगों ने कैसे महसूस किया? उस टाइम तो बहुत खराब महसूस हो रहा था जी। अब आप लोग खुश हैं? जी, ये बड़ा खुशी का दिन है जब ये ऑपरेशन जो था, एक लंबा ऑपरेशन था, चुनौतीपूर्ण था, इसको पूरा किया गया। इसके लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तराखंड सरकार को, भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ हमारी पूरी टीम जिन्होंने इस ऑपरेशन में काम किया, विभिन्न जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने लगातार हमारे साथ एकजुटता बनाए रखी और मीडिया के सभी साथी जिन्होंने इस पूरे अभियान को कवर किया और पूरी जो जानकारी पूरे देश तक पहुंचे, उन सबका बहुत बहुत आभार और प्रभु का भी मैं भगवान भोगनाथ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं। पूरे भारत की जीत है और खुशी की दिवाली है। शायद हम कुछ दिन बाद मना रहे हैं, लेकिन इस दिवाली का माहौल, इस दिवाली की खुशी, इस दिवाली का आनंद बहुत अलग है। जब आप सब लोगों का ही हौसला हमारा भरोसा। हम यही जानने के बाद आपको कह सकते हैं कि हमारे जो सहयोगी सचिव जो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ के हैं, आज सुबह कुछ लोगों को लेकर के वहाँ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए गए थे और ये हमें उनका ही आशीर्वाद है कि हम सफल हो पाए। बस ये आज हमारे इस पूरे क्षेत्र में दिवाली है, क्योंकि दिवाली के दिन ये हादसा हुआ था और आज हमारे सभी 41 श्रमिक भाई सकुशल बाहर आ गए हैं, वो स्वस्थ हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी, चाहे हमारे बाहर से आए हुए कर्मचारी, श्रमिक, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। चाहे ऑकर चलाने वाले हैं, UJVN, RVNL, ONGC, TAGC और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का भी, SDRF, NDRF, सबका बहुत बहुत सहयोग रहा।
प्रभु की कृपा से आज हमारा काम सक्सेस हुआ है। हम उसके लिए यही कहना चाहेंगे कि हमारी मशीनों ने, हमारे बंदों ने, हमारी मैन पावर ने बहुत अच्छा काम किया और जो हम 41 बंदों को बचाने के उससे आए थे, मुहिम से आए थे, आज हमारी वो मुहिम सफल हुई है। आज ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है और क्योंकि 41 लोग अपने परिजनों से मिलेंगे और इस पूरे मोमेंट को जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक मॉनिटरिंग किया और आज सभी 40 लोग अपने घर जो है सकुशल पहुंचेंगे। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं माननीय मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की। अभी आ रहे हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। रोहित, जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से लगातार ऑपरेशन चला, 17 दिन तक ये ऑपरेशन चला, सभी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि कब जो है श्रमिक सुरक्षित बाहर निकाले जाएंगे, लेकिन जो बात शुरुआत से कही गई थी कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा, सबको सकुशल बाहर निकाला जाएगा, वो अब हैंस प्रूवन हो चुका है, वो साबित कर दिखाया है तमाम एजेंसी और टीमों ने। बिल्कुल दिव्या, और जैसे ही कल पहला मजदूर बाहर निकलता है, विजय होरी और गणपति होरी, ये पहले 2 मजदूर जो बाहर निकले उनको सीएम धामी ने गले से लगा लिया और जितने भी मजदूर उसके बाहर निकलते गए सबको सीएम धामी ने गले से लगाया, फूल माले पहनाई गई। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने शॉल उड़ाकर सबको सम्मानित किया। कई बार तो ऐसा हुआ कि सीएम धामी बिल्कुल भावुक नजर आए इस क्षण में। और दिव्या, हम डे 1 से ही अपने विश्वस्त सूत्रों से जो खबरें हमने ब्रेक की थी सभी सही साबित हुई। हमने इस बात को कहा कि इनकी हार्ड इम्यूनिटी सिस्टम होता है क्योंकि ये लेबर क्लास से आते हैं और मजदूर वर्ग है और इनकी इम्यूनिटी जो है बहुत स्ट्रांग होती है और ऐसे में इनको कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि जब ये बाहर निकले आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, ऐसा लग रहा था कि ये दोबारा काम पर जा रहे हैं। सभी मुस्कुरा रहे थे, सभी एकदम फिट एंड फाइन थे, सेल्फी ले रहे थे, नाच रहे थे ये सारे के सारे मजदूर। तो कहीं से कहीं तक ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी ये टनल से 17 दिन के बाद बाहर निकल रहे हैं। और इसका पूरा क्रेडिट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को और जितनी भी एजेंसियां TSDC, ONGC, RVNL जो रेलवे का उपक्रम है, SGVNL, BRO, ITBP, NDRF, SDRF, तमाम जो विशेषज्ञ टीम आई, एनॉल्डिक्स और इसके साथ ही जो नोडल अधिकारी नीरज खैरवाल हैं, NHIDCL के जो प्रबंध निदेशक हैं महमूद अहमद, भास्कर खुलबे और अंशु मलिक खलको जो कि डायरेक्टर है NHIDCL के, इन तमाम लोगों को जाता है। और क्योंकि दिन रात इन्होंने बिल्कुल रोटेशन पॉलिसी के हिसाब से ये काम करते रहे। और हमने सबसे पहले इस बात को भी बताया था कि मैग्ना मशीन जो आई है, जो कि प्लाज्मा कटर जो है मशीन को काट नहीं पा रहा था अवशेषों को ऑगर मशीन के, और उसके बाद जो है मैग्ना रॉड कटर के द्वारा इन तमाम अवशेषों को काटा गया और वही जो हमारी ब्रेकिंग थी वो बाद में सही साबित हुई। इसके बाद हमने ये बताया कि रैट माइनिंग्स की जाएगी और उसके बाद ये रैट माइनिंग्स की खबर भी हमारी बिल्कुल पुख्ता साबित हुई। 24 रैट माइनर्स पहुंचे और 8-8 की शिफ्ट में इन्होंने काम किया और ये बहुत कारगर साबित हुआ। लेकिन जिस ऑगर मशीन की दिव्या हम बात करते हैं उसने भी बहुत साथ दिया। हालांकि उसके अवशेष टूट गए थे, लेकिन उसके बाद भी जो 800 mm की पाइप को पुशिंग की जो प्रक्रिया थी वो इसी ऑगर मशीन से की जा रही थी और निश्चित तौर पर एक वरदान साबित हुई। ये ऑगर मशीन शुरू से आखिर तक इसने साथ नहीं छोड़ा और अंत में जो है विजय पताका जो है फहराई गई और 17 दिन के बाद ये तमाम 41 श्रमिक जो है बाहर निकले। और 400 से भी अधिक घंटों के इंतज़ार के बाद लोग ये सोच रहे थे पता नहीं कैसी स्थिति होगी, ऊहापोह की स्थिति होगी। 9 बेड भी लगाए गए थे कि मजदूर निकलेंगे तो हो सकता है कोई मूर्छित हो जाए, किसी को कोई दिक्कत हो, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर सामने आई ही नहीं। हालांकि इतना प्रिकॉशन जरूर लिया गया कि जैसे ही मजदूर बाहर निकले उनको ऑक्सीमीटर से उनकी पल्स रेट, उनका BP, उनकी हार्ट रेट, ये तमाम चीज़ें चेक की गई, लेकिन सभी कुछ सही सलामत रहा। और इवन तस्वीरें यहाँ तक आई, CM धामी ने कहा कि मजदूरों से आप लेट जाइए, लेट के जाओ। वो कहने लगे कि नहीं, हमको लेटने की ज़रूरत ही नहीं, हम एकदम सही हैं। ऐसे में CM धामी कई बार मुस्कुराते हुए भी नज़र आए क्योंकि लोग सोच रहे थे कि वो बिल्कुल खस्ता हालत में निकलेंगे, बिल्कुल चरमराई हुई अवस्था में निकलेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट। वो बैठ के जा रहे थे सारे के सारे, जो जितने भी श्रमिक थे, जो मजदूर थे, लेटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उसके साथ उनके परिजनों को भी भेजा गया चिलियारी सौड़ अस्पताल में। और एक ब्रेकिंग हमने कल और बताई थी दिव्या कि चूँकि परसों हमारी बात हुई थी एक नेत्र विशेषज्ञ से,
तो उन्होंने कहा था कि वो भी चिलियानी सौड़ अस्पताल में हैं। और उन्होंने ये भी बताया था कि चाहे वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट हो, आई स्पेशलिस्ट हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, यूरोलॉजिस्ट हो, हर प्रकार के जो विशेषज्ञ डॉक्टर थे उनको चिलियाड़ी सौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुलाया गया है। खास तौर पर देहरादून और टिहरी से तमाम स्पेशलिस्ट पहुंचे हुए थे। और ये खबर भी हमने सबसे पहले बताई थी कि इस चिलियाड़ी सौड़ का जो सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल है, केंद्र है, उसे ही बेस अस्पताल बनाया गया है, वहीं सभी मजदूरों को लेकर जाया जाएगा। ये खबर भी हमारी सही साबित हुई। और चूंकि जब ये लग रहा था कि करीब 4 बजे के आसपास ये मजदूर हो सकता है सारे के सारे निकल आए, तो ये भी प्रिकॉशनरी जो नेत्र चिकित्सक हैं उन्होंने कहा था कि जब ये निकलेंगे तो इन सभी को काला चश्मा पहनाया जाएगा, क्योंकि अंदर जो है बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी और ये बाहर की जो प्राकृतिक रोशनी है और जो सूर्य की किरण है, हो सकता है 17 दिन के बाद इनकी आंखों पे कुछ बैड इफेक्ट पड़ता और इस वजह से वहाँ पे काले चश्मे भी मंगाए गए थे, यूवी प्रोटेक्टेड। लेकिन और ये खबर पुख्ता इस वजह से साबित होती है क्योंकि नेत्र चिकित्सक ने ही इस बात को सलाह दी होगी। और हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि तब तक शाम हो गई थी और तभी तमाम मजदूर जो है निकल गए थे। और जब वो मजदूर पहुंचे, खाने के पैकेट्स भी उनके साथ थे, एम्बुलेंस में ही उन्होंने रात का डिनर कर लिया। उसके बाद फिर सभी लोग अच्छे से फ्रेश हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 15 मिनट से ज़्यादा इन तमाम श्रमिकों से बातचीत की, इनकी हौसला अफजाई की। सभी लोग बहुत प्रसन्न दिखाई दिए क्योंकि मजदूरों को इतना अंदाज़ा नहीं था कि पूरा इतना बड़ा अमला जमला इनके लिए लगा होगा। उन्होंने वो जब बाहर निकले तब इतनी फोर्सेज, इतने एम्बुलेंस को देख के सब चकाचौंध रह गए कि भाई इतने सारे जो संस्थान हैं, एजेंसियां हैं, इनके बचाव में लगी हुई थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी जब वहां दिखे तो बहुत सारे जो ऐसे श्रमिक थे वो अभिभूत हो गए, सीएम का पैर तक छूने लगे। सीएम ने उन सभी को अपने गले से लगाया और एक ये कहीं ना कहीं एक अच्छे लीडरशिप की जो एक परिभाषा है वो सीएम धामी ने इसका परिचय दिया है। और साथ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी से 15 मिनट से ज़्यादा बात की टेलीफोनिक माध्यम से, तो निश्चित तौर पर इनके अंदर एक गजब सा विश्वास जागा होगा। और इसके साथ ही राज्य सरकार ने एक बड़ी घोषणा करते हुए ऐलान कर दिया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसी वेन्यू पर जब मजदूर निकल रहे थे कि सभी श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। और उसके साथ ही जो NHIDCL जो एजेंसी काम कर रही है उसको आदेशित किया कि इन सभी मजदूरों को इनका वेतन बिना काटे हुए 1 महीने की छुट्टी दी जाए ताकि ये अपने परिवारजनों के साथ रह सकें, क्योंकि इन्होंने बहुत कठिन तपस्या की है विपरीत परिस्थितियों में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अब ये हो सकता है अपने अपने जब राज्यों में जाएंगे तो इनकी राज्य सरकारें भी इन्हें कुछ प्रोत्साहन राशि देंगी, NHIDCL के द्वारा भी निश्चित तौर पर कुछ दिया जाएगा और भारत सरकार की तरफ से भी हो सकता है कुछ इनको प्रोत्साहन राशि दी जाए। तो एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत सुखद खबर है। देश दुनिया की निगाहें इन तमाम श्रमिकों के ऊपर थी और सभी के सभी 41 मजदूर जो है बिल्कुल स्वस्थ हैं। एम्बुलेंस में लेटने तक की आवश्यकता इनको नहीं पड़ी, बैठ कर ही ये सारे के सारे श्रमिक गए, जो कि एक अच्छे संकेत है। और अभी एक जो ब्रेकिंग इनपुट आ रही है दिव्या, उसके अनुसार सीएम धामी करीब 11 बजे चिलियाड़ी सौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएंगे, इन तमाम श्रमिकों से मुलाकात करेंगे। जी रोहित, यहाँ पर ये पूरा ऑपरेशन जो सफल रहा है, क्योंकि डे 1 से बहुत सारी चुनौतियाँ सामने आई थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अनुमानित नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑपरेशन में देखने को मिली है। लेकिन अब जो प्रक्रिया रहने वाली है, क्योंकि अभी तक सभी का फोकस इन मरीजों माफ़ कीजिएगा, इन श्रमिकों को बाहर निकालना था, सकुशल बाहर निकालना था, और वो काम पूरा हो चुका है। अब जो आगे की प्रक्रिया है, चाहे वो कंपनी पर कार्रवाई करने की बात हो, टनल्स की मॉनिटरिंग करने की बात हो, इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा सख्ती अब बढ़ती जाएगी। कोई निश्चित तौर पर इसमें सख्ती बरसने की भी आवश्यकता है दिव्या, क्योंकि इतना बड़ा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला कंपनी की लापरवाही की वजह से चला। और जब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे, बहुत नाराज हुए थे उस समय। हालांकि आपको रोकना चाहूंगी यहाँ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार आपको बता रहे हैं 17 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद जो 41 मजदूर सकुशल बाहर निकाले गए हैं, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में उनसे अस्पताल मिलने पहुंचेंगे। अस्पताल के बाहर भारी भीड़ देखने को भी मिल रही है और परिजनों में काफ़ी खुशी भी है अपने परिजनों से मिलने के बाद। हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। रोहित, अपनी बात पूरी करें। दिव्या, इसमें एक जो आस्था का प्रश्न भी है जिसको हम दरकिनार नहीं कर सकते, और सबसे बड़ा फैक्टर यही था और इसी वजह से इसे देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, क्योंकि तमाम जद्दोजहद, तमाम प्रयासों को करने के बाद जो
जो एफर्ट्स थे वो सफल नहीं हो पा रहे थे और धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं, आस्थाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता क्योंकि उत्तराखंड में देवभूमि है, यहाँ पर देवताओं का वास है, भगवान का वास है। बाबा बौखनाग का जो मंदिर टूटा था, ये इस पूरे ऑपरेशन को उससे जोड़ के देखा गया और 3-4 दिन पहले ही तमाम जो अधिकारीगण थे, भास्कर खुलबे, अंशु मलिक खलको, महमूद अहमद, नीरज खैरवाल और तमाम जो अलग एजेंसियों के TSDC, ONGC, इन सभी के जो प्रमुख थे, इन्होंने क्षमा याचना की थी भगवान बौखनाग से और जो इनके पुजारी हैं वो इनके पास पहुंचे थे, क्षमा याचना कर रहे थे कि हमसे बहुत भारी भूल हो गई है। और उसी वक्त एक चमत्कार देखने को मिला, जो पुजारी हैं उनके ऊपर देवता आए, भगवान बौखनाग, उन्होंने अक्षत उछाला और अक्षत को ज़मीन पर पटका और इस बात का पूर्वानुमान, भविष्यवाणी कर दी कि तीसरे दिन सभी को सकुशल निकाल लिया जाएगा, सभी के सभी तीसरे दिन सकुशल निकल आएंगे। और कल तीसरा दिन था और कल ही देखिए सारे के सारे सकुशल निकल आए 12 बजे से पहले और इसे चमत्कार के रूप में देखा जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने इसीलिए कल घोषणा कर दी है कि अब जिस स्थान पर मंदिर को तोड़ा गया था कंपनी के द्वारा, वहाँ पर एक भव्य भगवान बौखनाग का मंदिर बनाया जाएगा, जिसके आदेश जो है, सरकारी आदेश भी अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दिए हैं। अब जल्द ही वहाँ पर एक अच्छा खासा, पहले से भी बेहतर भगवान बौखनाग का मंदिर बनाया जाएगा। तो ये आस्था से जुड़ा हुआ भी तमाम इस टनल ऑपरेशन को देखा जा रहा है और निश्चित तौर पर हमारी जो रीति रिवाज हैं, धार्मिक परंपराएं हैं, आस्थाओं के साथ छेड़छाड़ी नहीं होनी चाहिए और इस बात को सभी ने स्वीकार किया है कि वहाँ कुछ ना कुछ दैवी शक्ति भी थी जिस वजह से तमाम अड़चनें आ रही थीं। हालांकि अब यह ऑपरेशन सफल हो गया है, सभी ने भगवान बौखनाग का धन्यवाद अर्पित किया है। CM धामी जब वहाँ पर पहुँचे तब भगवान बौखनाग का जो एक टेम्पररी छोटा सा मंदिर बनाया गया था, वहाँ पर पहले उनकी पूजा अर्चना करने के बाद ही वो टनल में प्रवेश करते हुए दिखाई देते थे। तो CM धामी ने भी उनके सामने शीश नवाया है। सभी जो उच्च अधिकारी पहुंचते रहे, सभी उनके आगे शीश नवाते रहे और अंत में जो है विजय पताका जो है फहराते हुए तमाम जो 41 श्रमिक है बाहर निकले। और अभी इनपुट्स आ रही हैं कि CM धामी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और करीब 11 बजे जो है ये प्रस्तावित समय है और तमाम श्रमिकों से उनका कुशल क्षेम पूछेंगे। सुबह नाश्ते में क्या किया, कुछ दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं, किसका किसका टेस्ट हुआ है, कौन कौन से टेस्ट कराए जाने हैं। हालांकि ये बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।